प्राची ने आज ऑफिस में कदम रखा तो उसने कंपनी का नजारा कुछ बदला बदला सा लगने लगा। आज कंपनी में हल्की लाइटिंग सी हो गई थी। हर तरफ ब्लू और व्हाइट बैलून बिखरे पड़े थे। फूलों से पूरी कंपनी डेकोरेट थी। ये सब देखकर प्राची का दिल तो चाहा कि किसी से पूछ ले कि क्या बात है, पर अब उसने किसी से भी बात करना बंद कर दिया था। इसीलिए वो चुपचाप अपने बढ़ते कदमों के साथ केबिन में जाकर बैठ गई। दिव्यांशी इसी इंतजार में थी कि कब प्राची आए और वो उसे पूजा के आने की खबर नमक मिर्च लगाकर बताए, और उसने ऐसा ही किया। प्राची के आते ही वो भी उसके पीछे पीछे अपने हाथों में फाइल लेते हुए उसके केबिन में पहुंच गई। इतनी सुबह सुबह दिव्यांशी को अपने केबिन में देखकर प्राची ने उसे घूरते हुए कहा, क्या बात है? कुछ नहीं मैम, वो मुझे फाइल पर आपके साइन चाहिए थे, पर अमन सर अभी तक आए नहीं है, तो मैंने सोचा आपके ही साइन ले लूं, क्योंकि अमन सर के बाद आप ही हो जो सारे डॉक्यूमेंट पे साइन करती हो। लाओ फाइल। ये कहते हुए प्राची दिव्यांशी के हाथों से फाइल लेकर उस पर साइन करने लगी। प्राची अभी साइन ही कर रही थी, तभी दिव्यांशी ने जानबूझकर उसे जलाने के लिए अपने फोन से किसी से बात करते हुए झूठा नाटक करते हुए कहा, हाँ बोलो रूपल, तू लेट हो जाएगी। चल कोई बात नहीं, मैं अमन सर से बोल दूंगी कि तुम आज लेट आ रही हो, और अभी तक वो भी नहीं आए हैं। वो खुद शायद पूजा मैम को लेने एयरपोर्ट गए हैं, इसीलिए तो आज हमारी कंपनी इतनी डेकोरेट है। पूजा मैम के आने की खुशी में पूरी कंपनी आज बहुत खुश है। ये सारी बातें प्राची ने सुनी तो बहुत अचंभा हुआ उसे। अब ये पूजा कौन है? उसने कभी भी पूजा के बारे में नहीं सुना था, और यहाँ तक कि अमन ने और ना ही कभी निखिल ने पूजा के जिक्र किया। ऐसे में पूजा के आने की खबर जब प्राची को पता चली तो उसे आश्चर्य हुआ। वो किसी से ये बात पूछना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने चुपचाप फाइल पर साइन करके दिव्यांशी को फाइल वापस दी। दिव्यांशी अपना काम करके वहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई। फाइल तो सिर्फ बहाना था, वो तो प्राची को जलाने के लिए यहाँ आई थी। प्राची अपने केबिन में बैठकर अपने सर पर हाथ रखकर कुछ पुराना याद कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इस कहानी में पूजा नाम की लड़की कौन आ रही है। उसे अब लगने लगा था अमन एक बहुत ही बदतमीज और आवारा किस्म का इंसान है, जो कभी दिव्यांशी से मिलता है तो कभी पूजा के साथ। ये सब सोचकर प्राची ने अमन से चिढ़ा रही थी कि उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो कि न सिर्फ प्राची से बल्कि पता नहीं कितनी लड़कियों के चक्कर लगाता है। प्राची को अमन से पहली बार प्यार हुआ था। उसे खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि उसे कैसे इंसान से प्यार हो गया। पिछले 15 सालों से वो जिस प्यार से बचती आ रही थी, आज वही प्यार उसे ऐसे इंसान के पास ले आया जिसे उसे कदर ही नहीं है प्यार की। प्राची को ये सारी बातें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। हालांकि दोनों ही गलत फहमी के शिकार हो रहे थे। एक तरफ जहाँ प्राची को अमन के बारे में सब सुनने को मिल रहा था, वहीं अमन को प्राची के बारे में काफी कुछ सुनना पड़ रहा था। दिव्यांशी और रूपल ने मिलकर अमन के कान में ये बात डाल दी थी कि प्राची अमन से नहीं आरव से प्यार करती है, और इसीलिए कई बार अमन का भरोसा भी डगमगा जाता था। पर वो सोचकर रुक जाता था कि कहीं ये सब मजाक तो नहीं है। उसे लगता था कि प्राची भले ही उससे प्यार नहीं करती हो, उसकी कदर ना करती हो, बस इसीलिए वो अपने प्यार पे भरोसा करके हिम्मत करता था और खुद को समझाते हुए मना लेता था कि प्राची भी उससे प्यार करती है। उसे प्राची की आंखों में अपने लिए वो प्यार देखा था जो उसने कभी किसी और के लिए नहीं देखा था। लेकिन अब किस्मत इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग करने वाली थी। अरे मिस पूजा आ गई, वेलकम मिस पूजा। चारों तरफ मिस पूजा का गुणगान हो रहा था। प्राची ये सारी आवाजें सुनकर समझ गई थी कि मिस पूजा कंपनी आ चुकी है। वो लेकिन पूजा से मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपने केबिन में बैठी रही। पर जब ये सारा हल्ला गुल्ला हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो वो अपने दरवाजे से बाहर निकलकर पूजा की तरफ एक नजर डालने गई। पूजा एक लंबे कद की लड़की थी, गोरा चेहरा, छोटे बाल, काली आंखें, येलो कलर का मिनी स्कर्ट और टॉप और हाई हील्स में आई थी। पूजा की छवि कुछ ऐसी दिख रही थी कि प्राची ने एक नजर भर गुस्से में पूजा को ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बनाते हुए अपनी केबिन में जाकर बैठ गई। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अमन पूजा का हाथ पकड़कर उसे यहाँ वहाँ लेकर आ जा रहा है। और प्राची ही क्या, कोई भी लड़की ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि जिससे वो प्यार करती है वो किसी और की बाहों में बाहें डालकर खड़ा हो, या किसी और लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपना सहारा देता हुआ यहाँ से वहाँ ले जा रहा हो। प्राची के लिए ये सब बहुत मुश्किल होता जा रहा था। वो चाह रही थी कि जल्द से जल्द बचे हुए 2 महीने और निकाले और यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाए। उसे अमन की हरकतें देख देखकर बहुत गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ रहा था। अमन ने बारी बारी से मिस पूजा को सबसे मिलवाया और फिर प्राची के केबिन में भी मिस पूजा को लेकर आया। हे प्राची, मीट हर, शी इज माई फ्रेंड पूजा। प्राची ने अमन की बात सुनकर अपना मुंह सिकोड़कर पूजा को देखा और उससे हाथ मिला के बोली, हाय दिस इज प्राची। ओह
तो तुम हो वो प्राची जिसकी अमन दिन भर बातें करता रहता है। वैसे अमन, तुमने जितना बताया था उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। प्राची, वेल, अब तुम्हारी पसंद है तो कोई और ऐसी वैसी लड़की तो होगी नहीं, जरूर कोई नूर की परी ही होगी, पूजा ने अमन की तरफ देखते हुए कहा। प्राची ने पूजा की बात सुनकर अमन को गुस्से में एक नजर देखा तो अमन पूजा से बोला, पूजा तुम थक गई होगी, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, तुम रेस्ट कर लेना। ये कहकर अमन पूजा को वहाँ से लेकर चला गया। उन दोनों के जाते ही प्राची अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोली, ओ माय गॉड, मेरी तारीफ हो रही थी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। जरूर अमन सर ने फिर से कोई चाल चली होगी मुझे अपनी बातों में फंसाने के लिए। ये इंसान बहुत चालू है, पता नहीं कितनी लड़कियां चाहिए अपने आसपास मस्ती मौज के लिए। प्राची अपने केबिन में गुस्से में बैठी हुई थी। तभी मिस ऋचा प्राची की परमिशन लेकर उनके पास जाकर बोली, मैम वैसे तो मैं आज ऑफिस काम के लिए ही आई हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जी कहिए। ये सुनकर मिस ऋचा संकोच करते हुए बोली, मैम मैंने देखा है कि आप काफी अच्छी डिजाइनिंग कर लेती हैं, ये सारी डिजाइन्स में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, प्लीज आप इन्हें सिलेक्ट करके मेरी हेल्प करेंगी प्लीज। श्योर, व्हाई नॉट, एंड प्लीज मिस ऋचा डोंट कॉल मी मैम, आप मुझसे उम्र में और नॉलेज में हर चीज में मुझसे आगे हैं और मुझसे बड़ी भी हैं, प्लीज डोंट कॉल मी मैम। मैम कह के शर्मिंदा मत किया कीजिए। प्राची ने मिस ऋचा की तरफ एक प्यार भरे लिहाजे में कहा, तुम कितनी अच्छी लड़की हो ना सच में। ये कहते हुए मिस ऋचा मुस्कुराने लगी और साथ में अपना टैबलेट प्राची को देते हुए बोली, डिजाइन बता दीजिए कौन सी सूट करेगी। प्राची ने बारी बारी टैबलेट पे सारी डिजाइन स्वाइप करके देखी और उनमें से एक डिजाइन सिलेक्ट करके मिस ऋचा को टैबलेट देते हुए बोली, दिस विल बी परफेक्ट। अच्छा, आप तो यहाँ काफी टाइम से काम करती आ रही है ना, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि ये पूजा कौन है? अब आगे क्या होता है मिस ऋचा उसे क्या बताती है